नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। तो जब रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 आने वाली थी, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसका सीधा जो मुकाबला होने वाला है एचडी की स्क्रैम्बलर से होगा। मुझे पता है कि इन दोनों मोटरसाइकिलों का कोई भी कंपटीशन नहीं बनता है। जो निकटतम प्रतिद्वंदी है इसका वो है टीवीएस की रॉनिन। ऑलरेडी उसका वीडियो कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक कंपैरिजन करके बताता हूं कि जब आपके सामने दोनों मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी तो आपको क्या चुनना चाहिए और इन दोनों में क्या चीज़ें अलग मिलती हैं, कितना लुक समान है और क्या इसमें अलग मिलता है, क्या इसमें अलग मिलता है, ये सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आपको बताता चलूँ, 1,68,000 रुपये कीमत में आपको एक शोरूम में ये मिल जाती है इसका टॉप वेरिएंट हंटर 350 का, और इसकी कीमत जाती है 2,05,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम। तो इस कीमत से अगर डिफरेंस देखेंगे तो आप 35,000 रुपये का लगभग डिफरेंस, यानी कि 35,000 रुपये ये सस्ती है। और यहीं पर बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। फिर भी चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जब आप कंपटीशन करके देखेंगे दोनों मोटरसाइकिलों का और वहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपको क्या खरीदना है, तो इस वीडियो के देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रंट डिज़ाइन की। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हेलोजन बल्ब के साथ में इस तरीके का हेडलैम्प मिलेगा और ये देखकर आपको मीटियोर की याद आ जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, अच्छा ट्रेबल डिस्क का रहता है, ऑलरेडी कई सारे वीडियो में इसका जिक्र किया है, ऑफ रोडिंग वगैरह में बताया था मैंने। 300 mm का डिस्क मिल जाता है, ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है, 170/17 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एचडी स्क्रैम्बलर की, तो यहाँ पर आपको ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है हेडलैम्प का, बहुत अच्छा लगेगा। और टर्न इंडिकेटर भी एलईडी दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मडगार्ड ऊपर अलग तरीके से पोजीशन किया गया है जो कि एक ऑफ रोडिंग को दर्शाता है। इसका ट्रेबल अच्छा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, तो ऑफ रोडिंग के लिहाज से काफ़ी कैपेबल लगती है। 19 इंच के टायर मिल जाते हैं और स्पोक इस तरह के मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको अलाय मिलते हैं, वहाँ पर स्पोक मिल जाते हैं और 320 mm का यहाँ पर डिस्क मिलता है। लेकिन ओवरऑल अंदाज अगर सामने से देखेंगे तो अपने आप में ही आक्रामक दिख रही है, इससे ज़्यादा ऊंची दिख रही है। रोड प्रेजेंस इसका ज़्यादा लग रहा है, आपको ऑलरेडी देखने में पता चल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक कुछ सिमिलर लगती है। तो यहाँ पर इन दोनों मोटरसाइकिल में एक सिमिलरिटी है, क्या है आगे देखिए पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती हैं, साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ हैपनिंग मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा अंदाज आपको स्क्रैम्बलर से मिलता जुलता नज़र आएगा। टैंक काफ़ी सिंपल है, ग्राफिक यहाँ पर यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको हंटर 350 की बैजिंग कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड के साथ में मिल जाएगी। काफ़ी कुछ अच्छा अंदाज लगेगा। ब्लैक आउट ट्रीटमेंट के साथ में एग्जॉस्ट यहाँ तक थोड़ा छोटा है बट यहाँ तक आता है और इस तरीके का मतलब ब्रेकिंग आपको सिर्फ लोहे में मिलती है, आप करेंगे अच्छे से ये अप्लाई होता है, इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी किया था। यहाँ पर आपको ट्विन सॉकर सस्पेंशन मिलते हैं जो कि 6 वे एडजस्टेबल हैं और 17 इंच का यहाँ पर टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिलता है, इस तरीके से दिया गया है। काफ़ी कुछ खूबसूरत बन पड़ा है और 220 mm का यहाँ पर रियर डिस्क मिलता है और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, इसको ऑलरेडी मैं राइड कर चुका हूँ और जब उस पर जाएंगे तो एक सिमिलरिटी जिसका जिक्र शुरू में किया था वो आपको दिख जाएगी। तो चलिए दिखाता हूँ। तो एचडी स्क्रैम्बलर के साइड प्रोफाइल में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर टैंक पैड इस तरह से मिल जाएगा। टैंक दोनों का काफ़ी सिमिलर लगता है, एक दूसरे से मिलता जुलता नजर आएगा। एचडी की बैजिंग इस तरह से मिल जाएगी, ग्राफिक्स अच्छे लगेंगे और स्क्रैम्बलर की बैजिंग आपको यहाँ पर साइड पैनल पर मिल जाता है। और एग्जॉस्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलने वाली जो कि काफ़ी खूबसूरत बन पड़ी है यहाँ तक। और जिस सिमिलरिटी की बात की थी एक ये कि यहाँ पर भी ट्विन शॉकर आपको मिल जाते हैं जो कि 6 वे एडजस्टेबल हैं, हंटर 350 के जैसा ही। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिस्क मिल रहा है, डिस्क ब्रेक का साइज ये 240 mm का है और अगर उससे कंपेयर करके देखेंगे तो उससे काफ़ी छोटा हो जाता है, लगभग 30 mm ये छोटा है। लेकिन टायर प्रोफाइल एक जैसा है, ये भी 17 इंच का ही है और चौड़ाई भी उतनी ही आपको मिलने वाली है। तो स्क्रैम्बलर से जो कंपैरिजन करने का मतलब था, मकसद था, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रैब रेल कुछ इस तरीके का थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको हंटर का ग्रैब रेल काफ़ी कुछ अच्छा लगने वाला है और ये रियर प्रोफाइल में आपको इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। जबकि हंटर में भी आपको काफ़ी कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी, लेकिन ये वाला पार्ट आपको उसमें मिसिंग मिलेगा, उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मिलेगी। साइज के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा वो डाउन लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन की और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंजन मिल रहा है ये 349 सीसी का है कहने के लिए, क्योंकि काफ़ी आपको बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 वाल्व इंजन है जो कि एयर कूल्ड है और ये 20.2 bhp की शक्ति देता है, 27 Nm का टॉर्क देता है। जबकि आपको एचडी स्क्रैम्बलर में एक बड़ा इंजन मिलता है 334 सीसी का,
अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो इससे छोटा नज़र आएगा, लेकिन ये 4 वाल्व है और यहाँ पर आपको लिक्विड कूल मिल जाता है, जिसकी वजह से 29 bhp की ये शक्ति देता है और 29 Nm का इससे टॉर्क निकलता है। और ये डिफरेंस काफ़ी कुछ मैटर करता है जब आप राइड कर रहे होते हैं। और ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल लगती है और टॉप स्पीड की तरफ बहुत तेज़ी के साथ भागती है, जबकि हंटर में ये थोड़ा मिसिंग रहता है, क्योंकि आप सब कुछ हंटर से कर लेते हैं 110 की टॉप स्पीड तक। अब आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फुल डिजिटल मीटर के साथ में आता है। किस तरह से शुरू होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का मतलब आपको ये मिल जाता है, जो कि फुली डिजिटल है और बहुत अच्छे से आपको ये सहूलियत देता है। राइडिंग मोड यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे बटन दिए गए हैं। हॉर्न का यहाँ पर मिल जाता है और इस वाले साइड से आप यहाँ पर भी आपको हजार्ड लैंप की सुविधा मिल जाती है। तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं तो हजार्ड लैंप वाला बटन मिल जाता है और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन किल स्विच बटन इस तरह से दिया गया है और हैंडल का पोजीशन बहुत अच्छा है। कंफर्ट में इसका जिक्र करेंगे और टैंक हाथ में आ जाता है। जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरीके से देखिए, आपको अभी वो भी दिखाऊंगा मैं। तो ये देखिए बाहर निकल आता है इसका टैंक, इस तरह से दिया गया है। और रॉयल एनफील्ड में क्या क्या फीचर मिलते हैं चलिए अब आपको उधर दिखा देते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड के कुछ फीचर्स की जो इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा मीटियोर वाला मीटर मिल जाएगा इस जगह पे, जो कि डिजिटल एकदम नहीं है। यहाँ पर आपको MID पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ आपको दिख जाएगा। फ्यूल कितना है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। एक आप यहाँ पर ट्रिप मीटर ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर नेविगेशन वगैरह आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। बाकी अगर देखेंगे तो आपको मीटियोर वाला ही बटन मिल जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं। हजार्ड लैंप का भी यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, जहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको सब कुछ अच्छी लगने वाली हैं। ऑलरेडी इसका जिक्र किया हुआ है कि हैंडल काफ़ी अच्छा है। जब आप बैठते हैं तो अच्छे से पोजीशन करता है। राइडिंग के टाइम पे आपको एक कमांडिंग पोजीशन में रखता है और उसमें आप ज़्यादा ऊंचे बैठ पाते हैं, ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहते हैं। खास करके जैसे मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है तो मैं और ज़्यादा आराम से चला सकता हूं। तो चलिए अब मैं कंफर्ट टेस्ट करके बताता हूं दोनों का, कि दोनों में अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो सीट की कुशनिंग कैसी है और कितना कंफर्ट ऑफर करती है मेरे जैसे राइडर्स के लिए। तो चलिए बैठकर देख लेते हैं इन दोनों मोटरसाइकिलों पे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं HD स्क्रैम्बलर से बैठकर। और यहाँ पर जब बैठता हूँ तो ये वाला पोजीशन काफ़ी अच्छा आक्रामक दिखता है और आप काफ़ी ऊंचाई पे बैठे नज़र आते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों की जो सीट हाइट है 800 mm की है और जो कंफर्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पर अच्छी कुशनिंग मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऑलरेडी मैंने अपने रिव्यू में इसका जिक्र किया था कि काफ़ी मज़ा आता है जब इस जैसी मोटरसाइकिल को आप राइड करते हैं। खास करके जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर खड़े होते हैं फुटपेक पे भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी हाल फिलहाल में मैं खड़ा हुआ था इस रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 पर, तो अब उस पर बैठकर कितना कंफर्टेबल हूँ ये भी देख लेता हूँ। तो चलिए अब बैठ लेते हैं हंटर 350 पर। और आपको बताऊं जब इस पर मैं बैठ रहा हूं तो क्या है, ये वाला पोर्शन थोड़ा डाउन है तो बैठने में थोड़ा आसानी रहती है और लगती है काफ़ी छोटी बाइक है। उस बाइक का वो वाला पार्ट काफ़ी उठा हुआ है, जिसकी वजह से छोटी नज़र आ रही है, वो ऊंची नज़र आ रही है। इसका भी सीट हाइट 800 mm का है। सीट की जो लंबाई चौड़ाई विड्थ है जिस तरीके का, वो भी दोनों काफ़ी सिमिलर लग रहा है। तो दोनों पे पिलियन कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, ना ही उस पर ना इस पे। फुटपैक पर जब खड़े होते हैं तो इस पर आराम से आप खड़े हो जाते हैं। ऑलरेडी मैंने अपने ऑफ रोडिंग वाले वीडियो में दिखाया था किस तरीके से मैं फुटपैक पर खड़ा हुआ, तो थोड़ा मोड़ा अगर ऑफ रोडिंग करना होता है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तो कंफर्ट के लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स के साथ साथ कीमत का भी खेल होता है और खेल कर गई है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के जरिए। और वहाँ पर जो कुछ इसको ट्रैक्शन मिल रहा था HD को, वो मुझे लगता है थोड़ा इस पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सस्ते में बहुत कुछ लोगों को मिल जा रहा है। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो क्या है, लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलेगा और ये परफॉर्मेंस और ये ऊंचाई वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। लेकिन बहुत कुछ ये हंटर कर जाती है। तो इस कंपैरिजन टेस्ट में मैंने ये बताने की कोशिश की कि भैया जब आप दोनों में अपना दिमाग लड़ा रहे होंगे तो आपको क्या खरीदना चाहिए, और आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है और रॉयल एनफील्ड पर इसके सर्विस नेटवर्क जो ऑलरेडी इंडिया में है, जिस तरीके से कहीं भी लेके निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है, बाइक बन जाती है, वहाँ पर आपको सताने वाली नहीं है। जबकि HD के साथ में अभी बहुत कुछ इसे करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ अभी सर्विस नेटवर्क बढ़ाना है। और इसके साथ में जब ये आप खरीदने की सोच रहे होगे तो वहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं कि भैया दिक्कत नहीं होगी खरीदने के बाद में, वो भरोसा भी जगा के देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंपैरिजन टेस्ट आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.devery। सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।